बदनावर विधानसभा सीट से भाजपा ने फतह हासिल कर ली है। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कांग्रेस के कमल सिंह पटेल को करीब 32,133 वोटों के भारी अंतर से हराया। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पहले राउंड की मतगणना से ही बढ़त बनाना शुरू कर दी थी, जो 22वें राउंड तक करीब 32,133 के अंतर तक पहुंच गई और कांग्रेस प्रत्याशी को भारी हार का मुंह देखना पड़ा। मतगणना के अंतिम दौर में भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को करीब 58,637 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कमल सिंह पटेल को 66,666 वोट मिले। वहीं डाक मतपत्रों की गिनती में भी भारतीय जनता पार्टी को 500 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 338 वोट मिले। इस लिहाज से डाक मतपत्रों की गिनती में भी भाजपा कांग्रेस से करीब 162 वोटों से विजयी रही। इस तरह से डाक मतपत्रों की गिनती के सहित भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को कुल 99,137 वोट प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल को 67,004 वोट प्राप्त हुए। बहुजन समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश मालवीय को 2,290 वोट मिले। इस लिहाज से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव करीब 32,133 वोटों से चुनाव जीत गए। भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पूरी मतगणना के दौरान पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक अपनी बढ़त बनाए रखी। इस दौरान 8वें और 17वें राउंड में कांग्रेस जरूर 2 राउंड में आगे रही, किंतु उसकी ये बढ़त कोई काम नहीं आ पाई। भाजपा ने पूरे मतगणना के दौरान हर क्षेत्र में बढ़त हासिल की। बदनावर से भारतीय जनता पार्टी को करीब 4,000 वोटों की लीड मिली। वहीं कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम क्षेत्र में भी कांग्रेस को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल के गृह क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। इस लिहाज से कांग्रेस इस चुनाव में काफ़ी कमज़ोर साबित हुई। कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल ने इसे लोकतंत्र की हार बताते हुए भाजपा पर भारी धनबल का प्रयोग का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इस जीत को बदनावर क्षेत्र की जनता की जीत बताया और बदनावर क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जनता का जनार्दन था, वो जो लोकतंत्र की हत्या की उनके पक्ष में मतदान हुआ, जैसे गद्दारों के समय हिस्सा हुआ। और मैं सभी को मतदाता को यही कहना चाहता हूँ, जिसने भी मत दिया वो अच्छा दिया, और मुझे इस परिणाम से ये दुख नहीं है कि मैं हारा या जीता। मैं राजवर्धन सिंह जी भी जीते, मेरे लिए कोई अच्छी बात है। धन्यवाद। कहाँ कमी रह गई पटेल साहब? कहाँ कमी रह गई? कमी तो एक धनबल की कमी रह गई, बाकी तो कोई कमी नहीं है। पटेल साहब, गद्दार और बिकाऊ का जो नारा दिया था, कांग्रेस ने आरोप लगाया था सभी 28 सीटों पर, क्या लगता है क्या जनता ने इस नारे के साथ अपना समर्थन नहीं दिया? जनता ने नहीं माना इनको बिकाऊ या गद्दार? जनता ने माना, पर वो सब पैसे से बिके। छोटे जो कार्यकर्ता सब नीचे भी सब थे ना, मतदाता से ऊपर सब बिके। सभी का आभार, मतदाताओं का आभार है, कार्यकर्ताओं का आभार है, शीर्ष नेतृत्व का आभार है। और मुझे लगता है कि भाग्योदय है बदनावर का, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होना है और हम सब मिलकर काम करेंगे और वो सभी सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। जो देखिए, मुझे उनके टिप्पणी पे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उससे पहले वो तमाम दूसरी बातें कहते रहे। सब जानते हैं कि कौन पश्चिम क्षेत्र में वोटिंग के एक दिन पहले 30 गाड़ी लेके पकड़ाया, कौन वहाँ शराब और पैसा बांट रहा था, किस पार्टी के विधायक बकरे भर भर के लाके गंदवानी से यहाँ बंटवा रहे थे, ये सब लोगों को पता है। गाड़ी नंबर सहित हमने थाने में रिपोर्ट डाली है। हमारी कहीं इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। हमारे कार्यकर्ताओं पे उन्होंने हमला किया, 307 लगी, किसी का सर कटा, किसी के हाथ पे लगी, चोट लगी। तो वो धनबल का उपयोग कर रहे थे। यहाँ तरह तरह के माफिया लोग आके बदनावर पे हावी होने का प्रयास कर रहे थे। 15 दिन से दशहरे से शराब की नदियाँ बहाई जा रही थी वहाँ पे। तमाम कंप्लेंट्स हमने करी। जनता को पता है कौन धनबल का, और मेरा कोई पहला चुनाव तो है नहीं, छठा चुनाव है, पहले भी मैंने लड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे लड़ता हूँ, क्षेत्र और मतदाताओं को पता है, उन्होंने निर्णय दे दिया। अभी तो हो गया खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये सब बातें व्यर्थ की बातें हैं।